मज़ेदार वाली यार, बहुत मज़े की टेस्ट करते हैं। शाबाश, वेरी गुड नजमाली, वेरी गुड, ज़बरदस्त बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करती हैं आप ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। आज इतने दिनों के बाद वेलकम बैक टू माय चैनल नजमाली। यहाँ पे दिन का आगाज़ जो है कि जैसे कि मुझे शहद वाला मैं पानी पीने लगी हूँ। और आप सुनाएं, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। और सुनाएं क्या क्या हो रहा है। बड़े एक अच्छे से टॉपिक के साथ मैं आपके साथ वेलकम बैक हुई हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। समझ नहीं आंदियां, ऐ नहीं पता लगता चीज़ां कित्थे गई। और जी लिपस्टिक आ और मैं इसके साथ कर लो, सही रहती है। पता नहीं, ऐसा लगता जैसे पता नहीं कितनी चिपकियाँ आई हैं, पता नहीं की चिपकियाँ आए थे। ये आ गया फेस पाउडर। आज के दिन के लिए जी मैं तैयार, ठीक है। आज के दिन के लिए मैं तैयार हो गई हूँ, ठीक है, रेडी हूँ। हाथों को भी ज़रा लोशन वोशन लगा लें। सर्दी की वजह से ना बड़ा हाल जो है ना वो हाथों का भी बुरा हो जाता है, फेस का भी बुरा हो जाता है। ये अच्छे से जो है ना अब जो है वो स्टार्ट होगी क्लीनिंग। तो आ जाए क्लीनिंग करते हैं। काम करते हुए, क्लीनिंग करते हुए मैंने ना सूरत लगा लेती ताकि वो भी सुनती जाऊँ और काम भी हो जाए। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो अब्बू की तरफ थे और मैं अभी क्लीनिंग कर रही थी। क्लीनिंग मैंने अर्ली स्टार्ट कर ली थी। कुछ ग्रॉसरी थी वो आ गई थी तो उसको मैं अब सेट करने लगी थी। और ये चीज़ें थी, अभी थोड़ी लेकर आए हैं, अभी कुछ चीज़ें रहती हैं वो साथ साथ जो है ना वो मैं वो जो है ना वो लेती जाऊँगी। कुछ चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई थी अभी। और बर्तन वाला साबुन बहुत बहुत ख़त्म हो जाता है, आप लोगों का भी यही होता है। और अब उसकी कुछ चीज़ें जो थी मैं वापस जो है ना उसके अंदर डाल रही थी, डब्बों के अंदर। जो काम हो जाए ना वो ज़्यादा सही होता है। रिंग लाइट मेरी ख़राब हो गई, बहुत मुश्किल। और उससे नेक्स्ट डे जो था वो अब्बू आए हुए थे मेरे घर, तो उनके साथ फिर दोपहर का खाना जो है वो खाया है। दोपहर खाना क्या, अपना नाश्ता ही हो गया। काफ़ी लेट किया तो फिर वो नाश्ता और खाना जो है ना वो मिक्स हो गया, लंच ब्रंच मिक्स। इतनी प्यारी धूप आती है ना, बहुत प्यारी। सर्दियों में धूप इतनी अच्छी लगती है और फिर बाद में गर्मियों में कोई हाल ही नहीं होता। पता नहीं किनिया किनिया वैसे ना गुफ्तगू रहती है मियाँ बीवी की, कभी ये चीज़ ला दो तो कभी वो चीज़ ला दो। आपके शौहर भी ऐसे करते हैं, एक दफ़ा 10 दफ़ा उठाते हैं, वो चीज़ उधर है, वो चीज़ उधर है। मुझे ऐसे लगता है ना सारे शौहर ऐसे ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। अब मुझे पता नहीं मैं किस काम के लिए उठ के गई हूँ, तो काम भी याद है, भूल ही जाता है, पता नहीं कौन सा काम था मेरा। काम नहीं मुकदे। ज़िंदगी कैसे जिएं, ज़िंदगी को हम कैसे भरपूर इंजॉय करें। आज बहुत प्यारे टॉपिक में मैं आपके साथ बात करूँगी कि ज़िंदगी को हमने जरिए ना वो कटनी नहीं है, गुजारनी नहीं है, ज़िंदगी को जीना है बहुत प्यारे तरीके से। कुछ टिप्स ऐसी हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो बहुत जो है ना उसका आपको फ़ायदा होगा, जो मैं आजकल कर रही हूँ। बहुत सारा कुछ मुझे नहीं पता होता,
पहले मैंने कहा जब पता कुछ नहीं है तो फिर क्या बताना चाहिए। फिर मैंने एक जगह पढ़ा कि जितना आपको पता है ना उतना आपको आगे बता देना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि आप ध्यान, मेडिटेशन, मुराक़बा ये अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल कर लें। भले 5 सेकंड से स्टार्ट हों, 8 सेकंड से स्टार्ट हों, अभी सिर्फ एक स्टार्ट करके जो है ना आप इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो ये चीज़ है कि आप माज़ी को भूल जाएं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ भूले नहीं, फॉरगिव कर दें, क्योंकि फॉरगिव ज़्यादा ज़रूरी है, भूलने से ज़्यादा फॉरगिव होना ज़रूरी है। इस दौर में जितनी एंग्जाइटी और डिप्रेशन है, यकीन जाने बिल्कुल भी आपको आप भूल भी जाएँ ना और माफ़ भी कर दें तो कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे ज़हन में रहती हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो वाक़ई रहती हैं, लेकिन ये मेडिटेशन ये सब चीज़ें करने से ना बहुत कुछ जो है ना वो ज़हन मेरा जो है ना एक फ़ोकस पे, एक ध्यान पे है। जो मेडिटेशन है, मुराक़बा है, ये आपको बहुत सी सोचों से और माज़ी से बचाएगा। देखिए माज़ी और फ्यूचर कुछ नहीं होता, असल चीज़ होती है हमारा मौजूदा क्या है, हाल क्या है। जब हम एक चीज़ के ऊपर ध्यान रखते हैं ना, एक फ़ोकस रखते हैं एक चीज़ के ऊपर, तो फिर जाके हमें उस चीज़ के बारे में इस मतलब क्लैरिटी हो जाती है कि हमारा ध्यान होना चाहिए एक चीज़ के ऊपर। सर ये चीज़ें ना लड़कियों के साथ होती हैं, वो होता ऐसा है कुछ कि हम जब अपने पेरेंट्स के घर में होते हैं ना तो तब हम उनके मुताबिक चल रहे होते हैं। फिर जब हम अपने शौहर के घर आते हैं फिर उनके मुताबिक चल रहे होते हैं, तो हमें ये पता ही नहीं होता कि असल चीज़ हमारे अंदर क्या है जिससे हमें तस्कीन मिले, जिससे हमें खुशी मिले। असल हम उस तक पहुँच ही नहीं पाते। लेकिन जब आप ध्यान करते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं, तब आपको इन चीज़ों का महसूस होना शुरू होता है कि हाँ असल बात है क्या, ऐसी कौन सी चीज़ें जो जिससे करने से आपको तस्कीन मिलती है। आपकी जो एक है ना, आपके अंदर जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, एक सेल्फ इंडिपेंडेंट है, मतलब ऐसा क्या चीज़ है जो आपको अपने बारे में पता लगता है। जब हम अपने मतलब क्या चीज़ करने से आपको जो है ना ये चीज़ें आपके लिए सेट है। क्योंकि जब हम दूसरों के कहने पे चल रहे होते हैं तब हम ये चीज़ सोच ही नहीं पाते कि असल चीज़ है क्या। ये अक्सर जो है ना लड़कियों के साथ, लेडीज़ के साथ ये चीज़ होती है। यहाँ पे जो है ना वो बैटरी डेड हो गई थी और जब भी कोई इम्पोर्टेंट बात करनी हो ना तो बैटरी डेड हो जाती है। चलें बस अब जल्दी-जल्दी से हम बातचीत को जो है ना वो कंटिन्यू रखते जी। जब फुल ज़िंदगी जीनी हो ना तो पहले आप यही देखें कि भई आपको क्या चीज़ चाहिए? आपके दिल में क्या है? आप कैसा पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते? बहुत से लोगों को ये चीज़ें पता ही नहीं है। वो जैसे कि इसलिए मैंने आपसे कहा है ना कि आप ध्यान दें, मतलब मेडिटेशन, मुराक़बा वो चीज़ें करें। वो चीज़ करने से जो है ना आपको अपनी इंडिविजुअली जो है ना आपको पता होगा कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी पसंद क्या है, इस तरह आपको चीज़ों का पता लग जाएगा। और वही बात हुई अनप्लेज़ेंट जितने भी आपके मोमेंट्स गुज़र चुके हैं उसको आप भूल जाएँ। अब बहुत से लोग बहुत सी ज़िंदगी में फँस जाते हैं, बहुत से लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा होता है, लेकिन माज़ी में जीना नहीं चाहिए। जैसे मैं पहले कहा कि ज़िंदगी जो है ना वो एक्चुअल में जो है ना वो नाव पे है, पास्ट और प्रेजेंट। जैसे पास्ट ट्रॉमा होता है, कोई आपका जो बैड पार्टनर होता है उस पे उसको भी लेट गो कर दें। इस मामले में जो है ना आपका जो ध्यान है ना, मेडिटेशन है, ये बहुत काम करेगा। स्टार्टिंग में आपको जो है ना वो उतना फोकस नहीं होगा, ये मैं आपको कह रही हूँ कि जब तक आपका फोकस नहीं बनेगा ना तो वो स्टार्टिंग में दिक्कत होगी बहुत सारी। तो ये है कि भूल लिहाजा फॉरगिव कर दें। अच्छा नेक्स्ट है कि आप कितने जो है ना वो कि कितने आप जो है ना वो कंपैशन है। कंपैशन ये चीज़ होती है कि जब समझो कि आप के अपने बच्चे हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अपने बच्चों पे तो आपको आएगी, ज़ाहिर है बच्चे हैं, आपके अपने पेट्स पे भी आएगी। तो क्या आपको घर की काम वालियों के ऊपर वो दया आती है, मतलब रहम आता है, कंपैशन है आपका? गली के बच्चों में और बकारी के बच्चों पर आती है? और उनके बच्चों पे भी आती है कभी, जिन्होंने आपके साथ अगर बुरा किया है तो उनके आगे बच्चों पे आपको आ रही है?
तो ये चीज़ होती है कंपैशन। तो अगर आप इसमें भी जो अगर आप ये करने से बहुत से फ़ायदे होते हैं, और अगर ये चीज़ें आपके अंदर हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, स्पिरिचुअल भी होते हैं, बट उनके अंदर जो है ना वो कंपैशन या जो है ना वो कंपैशनेट नहीं होते, वो कंपैशन नहीं इस पे होते। भी जो है ना आप उसके लिए भी आप देख सकते हैं कि अगर आपका दिल बहुत बुरा है और इस तरह का है तो फिर आप उस पर फोकस करें, और ध्यान जो है इस मामले में आपकी बहुत बहुत हेल्प करेगा। तो आप जो है ना इस मामले में जो है ना मेडिटेशन की तरफ जाएं। तो अननोन लोगों पे आपको रहम आता है। अच्छा, और दूसरा रिश्ते बनाए। देखिए, जो उन मामले में जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके जो जानने वाले हैं, उसमें आप सिलेक्टिव रहें। खून के रिश्ते हैं, आप उनको तो बदल नहीं सकते, वो तो आपके साथ ही हैं। आप वो अच्छे हैं या बुरे हैं, वो अब आपके साथ ही हैं। वो तो अल्लाह ने बनाए, तो उनको तो आप चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि जो ब्लड के रिश्ते हैं ना, उनको आपने तो चूज़ किया नहीं है ना, तो उनका तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो आप चूज़ कर सकते हैं ना, उस पे आप देखें कि वो आपको वैल्यू देंगे, वो आपकी इज़्ज़त करेंगे, तो बस ठीक है, आप उनको वैल्यू दें, उनको चूज़ करें। लेकिन इस चूज़ के चक्करों में आप ये ना हो जाए कि आप बहुत तकब्बुर में आ जाएँ, आपके अंदर जो है ना वो सेल्फ़ जो है ना वो अपने अंदर आपकी जो सेल्फ़ लव इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि जी बस आप किसी को, जिसे कहते हैं ना दूसरे मानो खाते तो लेके ना वो, किसी ने कुछ समझो ही ना। कि बहुत से लोगों से आप जो है ना वो पैसों के लिए नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी की ज़िंदगी में इसलिए हैं कि पैसों की वजह से हैं, और ऐसा कोई नेटवर्क बनाते हैं, ऐसा नहीं चलता। और अपनी बॉडी लैंग्वेज पे तकब्बुर ना आने दें। मैं सही बात बताऊँ, इतनी मैंने बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं जो इतनी हकारत करते हैं ना कि वो उनके ज़हनों में ये चीज़ें भी आ जाती हैं कि जी हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। आप समझते हैं आपके साथ बुरा हुआ, तो क्या आपने बुरा नहीं किया होगा अगले के साथ? अच्छा, फिर आपके साथ क्यों बुरा हुआ? जो आपके साथ बुरा हो रहा था, किसी के साथ आपने बुरा किया जो आपके साथ आगे बुरा हुआ है। तो बात ये है कि जब तक आप जो अपने आप, यही तो ना ध्यान होता है ना, ध्यान में यही चीज़ें तो समझ आती हैं आपको। जब आप ध्यान देते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तब आपको जो है ना पता लगता है कि जो चीज़ जो है ना, क्या चीज़ हमारे अंदर भी गलत है और हमें किस चीज़ों के ऊपर फ़ोकस देना चाहिए। और मेडिटेशन करने से उसके बाद ये है कि जब हम कभी ये लफ्ज़ कहते हैं ना, हदायत का रास्ता, अल्लाह हमें हदायत का रास्ता दिखाएँ। तो हदायत का रास्ता क्या होता है? यही तो होता है कि जब आपको ये चीज़ें पता लग जाती हैं ना कि हम भी गलत हैं, तो अल्लाह की रहमत तब आपके ऊपर आनी शुरू हो जाती है। कोई भी चीज़ इंसान को ऐसे नहीं मिलती, उसके कर्मों से ही मिलती है। जो उन्होंने, जो जिसे कहते हैं ना, जो उन्होंने कर्म किए होते हैं, जो उन्होंने ज़िंदगी में ऐसा किया होता है, तभी होता है। या अल्लाह ताला आपको बहुत पसंद कर रहा होता है, तब आज़माइश आ रही होती है। बहुत से लोग ऐसे देखते हैं जो किसी को देख के ऐसे नफ़रत करते हैं जैसे पता नहीं उनका, अच्छा असल में वो उस खुद भी तकलीफ़ में रहते हैं। वो दूसरों को ये चीज़ तो शो कर देंगे, लेकिन उनकी बेचैनी उनके चेहरे से नज़र आने लग जाती है। आपको ऐसे नहीं बनना, आपको इस तरह नहीं बनना। अच्छा, यहाँ मैं आपको मेहंदी दिखा रही थी कि हमने शॉपिंग की थी, विंटर शॉपिंग थोड़ी सी बच्चों की मैंने, तो साथ वहाँ मेहंदी भी चेक की थी इसका कलर, लेकिन क्योंकि मेरे पास थी तो लिहाजा अब फिर लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये मुझे बहुत प्यारे प्यारे, बहुत अच्छे मुनासिब कीमत में जो है ना मुझे ये मिल गए हैं, और बड़े प्यारे प्यारे हैं। लेकिन अब कुछ चीज़ें इनकी रहती हैं बच्चों की कि मतलब कुछ हाई नेक्स है, टाइट्स है, और कुछ ट्राउज़र वगैरह जो गर्म होते हैं। फिर मैं सर्दियों के कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लगते भी। मैं अपनी छोटी बेटी से खेल रही हूँ, माशाल्लाह माशा। तो फिर आप उन्हीं को सिलेक्टिव रखें अपने दोस्तों में, जो आपको स्पिरिचुअली आपको जानते हों, आपको पहचानते हों, और आप उनको दिल की बात आराम से कह सकें। लास्ट में बात जो है बहुत ज़्यादा जो है वो इतनी बहुत इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ। बहुत सारी बातें करने वाली है, लेकिन बस इतनी सी बात कर देती हूँ कि जो इंसान कहता है ना कि हम सीख रहे हैं तो सीखते रहें, और जो कहते हैं हमने सीख लिया है ना, तो एक्चुअली में उसने वो ईगो होती है और उसने कुछ भी नहीं सीखा होता। कहते हैं जो बर्तन भर उसकी वैल्यू है, जो खाली होता है वो हमेशा, जैसे कहते हैं ना, खाली भांडे खड़कते हैं, तो वही चीज़ होती है। लिहाजा सीखते रहें, जितना सीखते जाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि इंसान यही समझे, सबसे अच्छी बात